नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सीजी सेट के पेपर 1 के लिए टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जिसे आप अपने तैयारी को परखने के लिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पहला है, कक्षा में छात्रों के सीखने की गति, रुचियों और योग्यताओं में भिन्नता को स्वीकार करना किसकी स्वीकृति है? दोस्तों, क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल रहेगा। मैं सिर्फ हिंदी के क्वेश्चंस और ऑप्शंस का ही उच्चारण करूंगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश के क्वेश्चन देखकर उसमें से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कक्षा में छात्रों के सीखने की गति, रुचियों और योग्यताओं में भिन्नता को स्वीकार करना किसकी स्वीकृति है? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन सी समूह गतिशीलता, ऑप्शन डी मानकीकृत शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की शिक्षार्थी केंद्रित विधि है? शिक्षण की शिक्षार्थी केंद्रित विधि बताना है दोस्तों। तो इसमें से व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, स्रोतलेख विधि। तो इसमें से परियोजना विधि जो है वह शिक्षण की शिक्षार्थी केंद्रित विधि हो जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा है, किसी अभ्यासी जैसे कि एक शिक्षक द्वारा अपने स्वयं के परिवेश में तत्काल समस्या का समाधान खोजने के लिए किए गए शोध को कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रियात्मक शोध, ऑप्शन बी मौलिक शोध, ऑप्शन सी ऐतिहासिक शोध, ऑप्शन डी शुद्ध शोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्रियात्मक शोध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि मुख्य रूप से संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकी विश्लेषण पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन बी नृवंश विज्ञान विधि, ऑप्शन सी केस स्टडी विधि, ऑप्शन डी मात्रात्मक विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मात्रात्मक विधि हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोध प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है परिकल्पना निर्माण, दूसरा है शोध समस्या की पहचान, तीसरा है डेटा का संग्रह, चौथा है विश्लेषण और व्याख्या। आपने पढ़ा होगा दोस्तों इसके क्रम को। तो इसके हिसाब से सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, यानी कि दूसरा पहला हो जाएगा। उसके बाद परिकल्पना निर्माण की जाती है, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद डेटा का संग्रह किया जाता है, तो तीसरा हो जाएगा। उसके बाद विश्लेषण और व्याख्या किया जाता है, तो ये चौथा हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न छठवां है, अकादमिक लेखन में एक संदर्भ शैली जो पाठ के भीतर लेखक और तिथि प्रारूप का उपयोग करती है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिना लेखक के नाम के केवल पाठ टिप्पणी शैली, ऑप्शन बी एपीए शैली, ऑप्शन सी एक शैली जो संदर्भों को पूरी तरह से छोड़ देती है, ऑप्शन डी स्रोतों का यादृच्छिक क्रम या रैंडम बोलते हैं जिसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एपीए शैली। एपीए शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिना स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या शब्दों को अपना बताकर प्रस्तुत करना शोध नैतिकता का उल्लंघन है, जिसे कहा जाता है? ऑप्शन ए साहित्यिक चोरी, ऑप्शन बी उद्धरण, ऑप्शन सी सहकर्मी समीक्षा, ऑप्शन डी उचित श्रेय के साथ व्याख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए साहित्यिक चोरी। ऑप्शन ए साहित्यिक चोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक तकनीकी शब्दावली का उपयोग जिसे दर्शक समझ नहीं सकते संचार की किस बाधा का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए अर्थ संबंधी या भाषा की बाधा, ऑप्शन बी बौद्धिक भौतिक बाधा, ऑप्शन सी संदेश की पूर्ण अनुपस्थिति, ऑप्शन डी केवल चैनल ओवरलोड।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थ संबंधी या भाषा की बाधा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचार प्रक्रिया में प्रेषक के विचार को शब्दों, प्रतीकों या संकेतों में बदलने को क्या कहा जाता है? प्रेषक के विचार को शब्दों, प्रतीकों या संकेतों में बदलने को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए डिकोडिंग, ऑप्शन बी एनकोडिंग, ऑप्शन सी फीडबैक, ऑप्शन डी शोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनकोडिंग। ये कम्युनिकेशन चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रभावी कक्षा संचार को सबसे अच्छी तरह कैसे वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षक से छात्रों तक एक तरफा प्रसारण, ऑप्शन बी बिना किसी प्रतिक्रिया के संचार, ऑप्शन सी दो तरफा छात्रों से शिक्षक तक प्रतिक्रिया के साथ, ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दो तरफा छात्रों से शिक्षक तक प्रतिक्रिया के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंचार मास कम्युनिकेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है की एक विशेषता है? ऑप्शन ए, इसमें हमेशा आमने सामने बातचीत शामिल होती है, ऑप्शन बी यह दो व्यक्तियों तक सीमित है, ऑप्शन सी यह किसी भी माध्यम का उपयोग नहीं करता, ऑप्शन डी यह एक बड़े विषम और अज्ञात दर्शकों तक पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक बड़े विषम और अज्ञात दर्शकों तक पहुंचता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां, हाव भाव शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव बिना शब्दों के अर्थ व्यक्त करते हैं, इसलिए वे किसके रूप हैं? ऑप्शन ए मौखिक संचार, ऑप्शन बी लिखित संचार, ऑप्शन सी जन संचार, ऑप्शन डी गैर मौखिक संचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गैर मौखिक संचार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिसर पर विचार करें, सभी बिल्लियां जानवर हैं, सभी जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है, कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से अनुसरण करता है? ऑप्शन ए सभी जानवर बिल्लियां हैं, ऑप्शन बी सभी बिल्ली को भोजन की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी सभी बिल्लियों को भोजन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी कुछ बिल्लियां जानवर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सभी बिल्लियों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान वैध ज्ञान के किस साधन को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी उपमान, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी अनुमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुमान। आप भी अपना क्वेश्चन आंसर लगाते चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ साथ आंसर लगाते चलिए और अंत में मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सही होते हैं, और वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। अगला अगला प्रश्न है, वह तर्क जो विशिष्ट टिप्पणियों से सामान्य निष्कर्ष की ओर बढ़ता है कहलाता है? ऑप्शन ए आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन बी निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी केवल सादृश्य तक तर्क, ऑप्शन डी वृत्ताकार तर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आगमनात्मक तत्व। 16 प्रश्न देखते हैं, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मरीज, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी दवा, ऑप्शन डी बीमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्कूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस प्रभाव में प्राथमिक योगदान करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी
क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19वां है, 2015 में अपनाए गए पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करना। ऑप्शन बी है सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन सी है परमाणु हथियारों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब क्वेश्चन नंबर 20वां है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1992। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1986। इस तरह से मैंने आपको 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाए हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस विगत वर्षों से यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछे गए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि सीजी सेट में यूजीसी नेट के पेपर का कॉपी पेस्ट लगभग होता है दोस्तों, क्योंकि पुराने जितने भी पीवाईक्यूज हैं यूजीसी नेट के, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीजी सेट के लिए। तो इसी तरह से अपनी तैयारी बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। आपको और कौन से विषय में वीडियो चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। मैं हर जगह से सर्च करके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। फ्री में ये मॉक टेस्ट लगाइए दोस्तों और अपनी तैयारी को बढ़ाइए। धन्यवाद।